आईपीएल 2026 के लिए ऑक्शन कंप्लीट हो चुका है और इस ऑक्शन में कई सारी टीमों के लिए पिटारा खुला है। वहीं कुछ टीमें कह सकते हैं इस ऑक्शन को सही तरीके से भुना नहीं पाई हैं। आरसीबी का ऑक्शन इस बार और भी बेहतर गया है। हर्षा भोगले ने यह कह दिया है कि आरसीबी ने जो वेंकटेश अय्यर को मात्र 7 करोड़ रुपए में खरीदा है वो इस ऑक्शन की सबसे बेहतरीन खरीद है। वहीं कैमरन ग्रीन को सबसे ज्यादा पैसे खर्च कर केकेआर ने अपने साथ जोड़ा है। वहीं वेंकटेश अय्यर को उन्होंने दोबारा मौका नहीं दिया है। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी पर्स वाली चेन्नई सुपर किंग ने भी कई बड़े दांव खेले हैं। दो अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों पर 14 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो ये दिखाता है कि वो अपने भविष्य की प्लानिंग को मजबूत कर रहे हैं। प्रशांत वीर को खरीद कर उन्होंने ये बता दिया है कि वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट जडेजा का खोज रहे हैं, लेकिन जडेजा एक लेजेंड है। सर जडेजा उन्हें ऐसे थोड़े कहते हैं, उन्हें कोई नया लड़का ऐसे रिप्लेस नहीं कर पाएगा। चेन्नई के लिए चीजें अभी भी आसान होने वाली नहीं है, लेकिन आपको मैं इस वीडियो में सभी टीमों के बारे में विस्तार से बताऊंगा और किस तरह से उन्होंने खरीदारी की, अब उनकी प्लेइंग 11 कैसी होगी, चलिए देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं बेंगलोर की। बेंगलोर के पास इस सीजन में या कहें इस ऑक्शन में जाने से पहले 16 करोड़ 40 लाख रुपए थे। स्लॉट बचे थे उनके पास 8, ओवरसीज स्लॉट थे 2। उन्होंने बिड शुरू की। सबसे पहले बिड उन्होंने वेंकटेश अय्यर को लेके की। 7 करोड़ की बोली फाइनल की। पिछले साल भी 23 करोड़ तक रुपए इन्होंने खर्च किए थे इसके लिए, लेकिन इस बार 7 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ लिया। इसके बाद उन्होंने मंगेश यादव को 5 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। ये दोनों ही खिलाड़ी मध्य प्रदेश के लिए खेलते हैं, जहां की कप्तान है रजत पाटीदार। इसके बाद सबसे स्मार्ट बाई जैकब डफी को खरीदा मात्र 2 करोड़ रुपए में। कह सकते हैं आईपीएल की इस साल की सबसे अच्छी खरीद है। ये हाल ही में टी20 के नंबर 1 गेंदबाज थे और मात्र 2 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। जोश हेजलवुड का सही रिप्लेसमेंट है, या कहीं जरूरत पड़ने पर काम आएंगे। इसके अलावा स्वतिक देशवाल हैं, जिन्हें 30 लाख रुपए में खरीदा है, और जॉर्डन कॉक्स को मात्र 75 लाख रुपए में खरीदा है। आपको बता दें कि जॉर्डन कॉक्स द 100 में कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। कमाल की ऑप्शन है कह सकते हैं फिल सॉल्ट का, अगर जरूरत पड़ने पर इन्हें ट्राई कर सकती है आरसीबी। अब बात करते हैं आरसीबी की संभावित प्लेइंग 11 की। इसमें पहला नाम आएगा फिल सॉल्ट का, फिर आएगा विराट कोहली, देवदत्त पैडिकल और वेंकटेश अय्यर में कोई एक खेलता नजर आएगा। रजत पाटीदार होंगे, टिम डेविड होंगे, जितेश शर्मा, कुणाल पांड्या, साथ में रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा और साथ में यश दयाल या मंगेश यादव। ये एक कह सकते हैं इनका परफेक्ट प्लान होने वाला है। इनके अदर स्क्वाड की बात करें तो रशिक सलाम मौजूद हैं, अभिनंदन सिंह मौजूद हैं, स्वप्निल सिंह मौजूद हैं, जैकब बैथल हैं और नुआन तुषारा भी मौजूद हैं। ये तो बात हो गई आरसीबी की। अगली टीम है चेन्नई सुपर किंग। इनके पास था सबसे सेकंड हाईएस्ट पर्स 43 करोड़ 40 लाख रुपए। स्लॉट थे 9, 4 ओवरसीज खरीदने थे। प्लेयर की बात करें तो पहली बिड की थी और सबसे बड़ी बिड थी इनकी कार्तिक शर्मा को लेकर। 14 करोड़ 20 लाख रुपए कार्तिक शर्मा को दिए और 14 करोड़ 20 लाख रुपए यूपी के प्रशांत वीर को दिए। इन दोनों खिलाड़ियों को जोड़ दिया है। कार्तिक शर्मा एक अच्छे बल्लेबाज हैं, वहीं प्रशांत एक ऑलराउंडर आते हैं। इसके अलावा राहुल चहर पर उन्होंने 5 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए हैं। मैट हेनरी को मात्र 2 करोड़ रुपए में जोड़ा है। अकेल हुसैन को 2 करोड़ रुपए में जोड़ा है। मैथ्यू शॉट को 1.5 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा है। साथ में जैक फॉलर्स हैं, उन्हें 75 लाख रुपए में। सरफराज खान को मात्र 75 लाख रुपए में। वहीं अमन खान को मात्र 40 लाख रुपए में चेन्नई सुपर किंग ने इस बार अपने साथ जोड़ लिया है। अगर उनकी संभावित टीम की बात करें तो कह सकते हैं इसमें आयुष मात्रे होंगे, संजू सैमसन होंगे, ओपनिंग करेंगे, ऋतुराज गायकवाड़ होंगे कप्तान नंबर 3, सरफराज खान नंबर 4 के लिए परफेक्ट ऑप्शन है, शिवम दुबे नंबर 5, डेवॉल ब्रेविस नंबर 6, प्रशांत वीर या फिर कार्तिक शर्मा कोई एक खेलता नजर आ सकता है, जिसमें प्रशांत वीर के चांस थोड़े ज्यादा है। फिर एमएस धोनी हमें दिखेंगे, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, नाथन एलिस और खलील अहमद। फिलहाल ये एक कह सकते हैं टीम है जो इस साल खेलती नजर आ सकती है मुंबई चेन्नई सुपर किंग की। इनके स्क्वाड में उर्विल पटेल मौजूद हैं, गुरंजप्रीत सिंह है, साथ में मुकेश चौधरी हैं, रामकृष्ण घोष हैं, शेष गोपाल हैं और जेमी ओवर्टन है। ये इनकी टीम है। अगर बात करें तीसरी टीम की तो वह है कोलकाता नाइट राइडर्स। इस साल इनके पास सबसे बड़ा पर्स था। पिछले साल जब मेगा ऑक्शन में गए थे तब 51 करोड़ में गए थे, लेकिन इस बार इनके पर्स में थे 64 करोड़ 30 लाख रुपए। स्लॉट इनके पास थे 13, 6 ओवरसीज भरने थे। इन्होंने जो सबसे बड़ी बोल्डली लगाई पहले ही सेट में वो थी कैमरून ग्रीन पर। 25 करोड़ 20 लाख रुपए में ग्रीन को अपने साथ जोड़ा है। इसके अलावा इन्होंने सबको चौंकाया जब मथीशा पथिराना को 18 करोड़ रुपए में खरीदा। मुस्तफिजुर रहमान को भी इन्होंने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। तेजस्वी सिंह जो कि विकेट कीपर हैं, उन्हें 3 करोड़ रुपए में खरीदते हैं। अनकैप खिलाड़ी हैं। रचिन रविंद्र को 2 करोड़ रुपए में, फिल एलन को 2 करोड़ रुपए में, साथ में टिम स्ट्रिफेट, ये ऐसे खिलाड़ी 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा। अभी कल ही इन्होंने बीबीएल में एक शतक लगाया था।
इसके अलावा आकाशदीप को 1 करोड़ रुपए में, राहुल त्रिपाठी को 75 लाख रुपए में, दक्ष कर्मा को 30 लाख रुपए में, साथ में सार्थक रंजन को 30 लाख रुपए में, प्रशांत सोलंकी को 30 लाख रुपए में, कार्तिक त्यागी हापुड़ का लड़का है यूपी के, और इसे भी 30 लाख रुपए में इन्होंने अपने साथ जोड़ लिया है। तो कुछ इस तरह से इनकी टीम है। अगर बात करें इनकी संभावित प्लेइंग 11 या कहें 12 खिलाड़ी जो इस बार यूज हो सकते हैं, उसमें अजिंक्य रहाणे हैं, सुनील नरेन है, ओपनिंग कर सकते हैं, अंकुश रघुवंशी फर्स्ट डाउन आएंगे, फिर तेजस्वी सिंह को मौका दिया जा सकता है, राहुल त्रिपाठी ऑप्शन है, लेकिन मुझे लगता है तेजस्वी सिंह पर इतना पैसा खर्च किया गया है, एक बार इन पर भरोसा जता सकते हैं। फिर आएंगे कैमरून ग्रीन, रोमन पॉवेल इनके पास है, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोरा और आखिर में मथीशा पथिराना। इनके पास ऑप्शन और भी हैं, लेकिन मथीशा पथिराना के साथ जा सकते हैं। 18 करोड़ रुपए जो खर्च किए हैं, बाकी मुस्तफिजुर रहमान मौजूद हैं। अगर इनके अदर स्क्वाड की बात करें तो सिर्फ 3 ही खिलाड़ी बाकी हैं, मनीष पांडे, अंकुल रॉय और उमरान मलिक। अब देखना दिलचस्प होगा कौन खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा, आपको क्या लगता है। लेकिन अगली टीम की बात करें, यूपी वालों, आपकी टीम नवाबों की शहर यानी लखनऊ सुपर जायंट्स। पर्स में थे 22 करोड़ 95 लाख रुपए, स्लॉट थे 6, ओवरसीज स्लॉट थे 4। अगर खरीदारी की बात करें तो सबसे बड़ी बोली लगाई है जोश इंग्लिश पर। जोश इंग्लिश को 8 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा है, जबकि वो इस पूरे सीजन के पहले हाफ में उपलब्ध नहीं रहेंगे। कह सकते हैं भविष्य के लिए प्लानिंग की गई है। इसके अलावा मुकुल चौधरी हैं, जिन्हें 2 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा गया है। ये युवा हैं, अनक्लैब हैं, और आज ही कमाल की पारी इन्होंने कह सकते हैं सैयद मुश्ताक अली में खेली है। अक्षत रघुवंशी हैं, जिन्हें 2 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया है। इनरेक नोकिया हैं, 2 करोड़ रुपए, सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं की है इन्हें। साथ में वीरेंदु हशरंगा है, जिन्हें 2 करोड़ रुपए में, नमन तिवारी को 1 करोड़ रुपए में खरीदा है। इस अंडर 19 प्लेयर की कीमत आईपीएल में आपको पता चलेगी, क्योंकि ये बढ़िया गेंदबाजी करता है। 140 से 135 की नॉर्मल स्पीड होने वाली है। तो कह सकते हैं एलएसजी की भी जो 12 खिलाड़ी हैं वो काफी दमदार हैं। एडन मार्करम है, मिचेल मार्श है जो पिछले साल के ओपनर थे, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत। साथ में अगर मैं बात करूं तो मैं मुकुल चौधरी के साथ जाऊंगा, आयुष बदौनी, उसके बाद मोहसिन खान, अब्दुल समद, आवेश खान, मोहम्मद शमी, मयंक यादव, दिग्वेश राठी। अगर मयंक यादव यहां पर नहीं फिट होते हैं तो आप आंख मूंद कर जा सकते हैं नमन तिवारी के साथ। इनके स्क्वाड में आकाश सिंह है, अर्जुन तेंदुलकर हैं, अश्विन कुलकर्णी है, हिम्मत सिंह है, एम सिद्धार्थ हैं, मैथ्यू बर्बरीक हैं, साथ में प्रिंस यादव और शहबाज अहमद। लेकिन फिर भी मैं उसी प्लेइंग 11 के साथ जाऊंगा जैसे मैंने बताया है। अगली टीम की बात करें तो सबसे सफल टीमों में से एक मुंबई इंडियंस। इनके पर्स में थे 2 करोड़ 75 लाख रुपए, लेकिन मस्ती आकाश अंबानी ने खूब की है। स्लॉट 5 बाकी थे, ओवरसीज स्लॉट सिर्फ 1 था। अगर प्लेयर की बात करें तो उन्होंने सबसे अच्छी खरीद और इस साल की कमाल की खरीद की क्विंटन डिकॉक को लेकर। 1 करोड़ बेस प्राइस था, 1 करोड़ में ही डिकॉक को अपने साथ इन्होंने जोड़ लिया। अगली बात करें तो वो थे मयंक रावत, जिन्हें 30 लाख रुपए में खरीदा, अर्थो अलोकर थे जिन्हें 30 लाख रुपए में खरीदा, मोहम्मद इजहार थे जिन्हें 30 लाख में खरीदा, साथ में दानिश मालेवर थे जिन्हें 30 लाख रुपए में खरीदा। अगर इनकी संभावित टीम की बात करें जो खेलती नजर आएगी, रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक या फिर रियान रिकटन, मैं डिकॉक के साथ जाऊंगा। नंबर 3 तिलक वर्मा, फिर विल जैक्स, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सेंटनर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, अश्विन कुलकर्णी या फिर अश्विनी कुमार या फिर शार्दुल ठाकुर। इनमें से 2 में से कोई एक खेलता नजर आ सकता है। अगर इनके अदर स्क्वाड की बात करें तो इनके पास शेरफन अदरफोर्ड मौजूद हैं, अल्लाफर गजनफर मौजूद हैं, कॉर्विन बॉस हैं, मयंक मारकंडे हैं, रघु शर्मा है, राजंगत बाबा हैं और रॉबिन मिंज हैं। ये इनकी लगभग टीम है जो पूरी तरह से पैक है। अगली टीम की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स। इस साल या पिछले साल हर साल ये दमदार खरीदारी करके आते हैं और इस बार इन्होंने सबको चौंका दिया है। पर्स में 21 करोड़ 80 लाख थे, स्लॉट सिर्फ 8 बाकी थे, ओवरसीज 5 लेने थे और कह सकते हैं इन्होंने जो बिड शुरू की, इन्होंने अकीब दर को खरीदा 8 करोड़ 40 लाख रुपए में। ये कह सकते हैं इस साल दुलीप ट्रॉफी में कमाल का प्रदर्शन दिखाया था और इसके बाद इन्हें मोटा पैसा भी मिला। जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी हैं। प्रथम निशंका को 4 करोड़ रुपए में खरीदा बैकअप ओपनर के तौर पर। काइले जेमिसन को आखिरी बोली के तौर पर 2 करोड़ बेस प्राइस पर खरीद लिया। लुंगी एंगड़ी को खरीद लिया जो कह सकते हैं सबसे अच्छी खरीद रही इनकी 2 करोड़ रुपए में। बेन डकेट को खरीद लिया बैकअप के तौर पर। डेविड मिलर को खरीदा मिडिल ऑर्डर में जो समस्याएं थी उसे दूर करने के लिए। पृथ्वी शॉ को खरीदा 75 लाख रुपए में आखिरी एक्सेलेटर राउंड में। साथ में शाहिल प्रखर को खरीदा, ये कह सकते हैं 30 लाख रुपए में। तो कुछ इस तरह से उनकी अगर प्लेइंग 11 देखें तो नजर आएगी कि एल राहुल होंगे, अभिषेक पोरेल ओपनिंग कर सकते हैं। नीतीश राणा के आ जाने से कह सकते हैं नंबर 3 मजबूत हो जाएगा। करुण नायर, समीर रिजवी में कोई नंबर 4 खेल सकता है। 5 पर अक्षर पटेल परफेक्ट हैं। इसके बाद डेविड मिलर नंबर 6, टिस्टन सब 7, आशुतोष शर्मा 8, विपराज निगम 9, मिचेल स्टार्क 10, कुलदीप यादव 11, मुकेश कुमार या लुंगी अंगड़ी में कोई एक 12वां खिलाड़ी हो सकता है। अगर आपके टी नटराजन फिट होते हैं तो उन्हें
उन्हें जरूर प्लेइंग 11 का आप हिस्सा बनाइए। अगर इनके जो स्क्वाड के दूसरे नाम है, टी नटराजन, अजय मंडल, माधव तिवारी, साथ में त्रिपुरा विजय और दुष्यंतना चमीरा इनकी टीम में मौजूद है। तो ये इनकी टीम है। अगली टीम की बात करें तो वो पंजाब, 7वीं टीम हमारी। इनके पर्स में 11 करोड़ 50 लाख रुपए थे। स्लॉट 4 बाकी थे, 2 ओवरसीज खरीदने थे। चूंकि इनके 4 खिलाड़ी खरीदने थे, इनके कोच तक वापस नहीं आए थे। श्रेयस अय्यर को कह सकते उसमें टेबल में बैठाया गया था। बिड शुरू हुई, शुरुआत में तो बैठे रहे, आधी देर तक बिड ऐसी ही चलती रही, सिर्फ ये लुफ्त उठाते रहे। लेकिन जब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बेन डॉर्विस का नाम आया, 4 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च कर अपने साथ जोड़ा। साथ में कूपर कोहली को अपने साथ जोड़ा 3 करोड़ रुपए में। उसके अलावा विशाल निषाद को 30 लाख रुपए में, प्रवीण दुबे को 30 लाख रुपए में। 4 खरीदारी की, कह सकते हैं 2 ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर, 2 इंडियन प्लेयर इन्होंने इस साल खरीदे। अगर इनकी प्लेइंग 11 देखें तो पिछले बार के दूसरे नंबर पर रहे थे, रनरअप रहे थे। प्रभु सिमरन सिंह ओपनिंग करेंगे प्रियांश आर्या के साथ, श्रेयस अय्यर होंगे, निहाल वधेरा, मिचेल ओवेन को मौका दे सकते हैं। साथ में शशांक सिंह, मार्क स्टॉइनिस, मार्को यानसन, हरप्रीत बरार, साथ में अर्शदीप सिंह, लॉकी फर्गुसन और युजवेंद्र चहल। खरीदारी की बात करें या कहीं अदर स्क्वाड की बात करें तो विजय कुमार विशाख है, मुशीर खान है, हनरून पन्नू है, साथ में पायल अविनाश है, सूर्यांश शेगड़े हैं, विष्णु विनोद हैं, यश ठाकुर हैं, अजमतुल्ला उमर जई हैं और जेवियर बाटलेट हैं। इनकी टीम बिल्कुल पैक है, बस बहुत कुछ नहीं करना। कोहली को लाए हैं कि जरूरत पड़ने पर इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें अगली टीम की, वो है राजस्थान रॉयल्स। इस साल इस ऑक्शन से पहले इन्होंने खूब धूम धड़ाका किया था। अपने कप्तान को, संजू सैमसन को उन्होंने रिलीज़ किया था। दूर से बाहर से लाए थे, कह सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से लेके आए थे सैम करन को, रविंद्र जडेजा को। इनके स्लॉट या इनके पर्स में बाकी थे 16 करोड़ 5 लाख रुपए। स्लॉट 9 थे, 1 ओवरसीज स्लॉट इनके पास बाकी था। खरीदारी शुरू करती, सबसे बढ़िया खरीदारी करते हैं रवि बिश्नोई की, 7 करोड़ 20 लाख रुपए। एडम मिलने को 2 करोड़ 40 लाख रुपए, रवि सिंह को 95 लाख, सुशांत मिश्रा को 90 लाख और साथ में कुलदीप सिंह को 75 लाख, ब्रजेश शर्मा को 30 लाख, अमन राव परेरा को 30 लाख रुपए और विघ्नेश पुथुर को 30 लाख रुपए, यशराज पुंजा को 30 लाख रुपए। कुछ इस तरह से खरीदारी करते हैं और इनकी प्लेइंग 11 या कहें जो 12 खिलाड़ी ये यूज़ करने वाले हैं वो धाकड़ नजर आने लगे। वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे, रियान पराग नंबर 3, नंबर 4 पर सिमरन हेटमायर को दे सकते हैं मौका या ध्रुव जुरेल को ऊपर भेज सकते हैं। फिर सैम करन, डुआना फरेरा, साथ में रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे और संदीप शर्मा। इनकी टीम परफेक्ट नजर आ रही है। इनके स्क्वाड में भी कई सारे नाम हैं, जिसमें केवना मफाका हैं, साथ में पेट्रोश हैं, नांदेड़ बर्गर हैं, शुभम दुबे हैं और युजवीर सिंह चरक है। अगर बात करें अगली टीम की, गुजरात टाइटंस, काफ़ी सेटल टीम थी। 12 करोड़ 90 लाख इनके पर्स में थे, 5 स्लॉट खाली थे, ओवरसीज स्लॉट 4 थे। इस बार भी इन्होंने अच्छी बोली लगाई। पहला नाम इन्होंने जेसन होल्डर का लिया, 7 करोड़ रुपए दिए और अपने साथ जोड़ लिया। मिडिल ऑर्डर की समस्या दूर कर सकते हैं। टॉम बार्टन थे, 2 करोड़ रुपए में साथ जोड़ा। अशोक शर्मा को 90 लाख रुपए में, ल्यूक वुड को मात्र 75 लाख रुपए में, पृथ्वी विराज यात्रा को मात्र 30 लाख रुपए में। कह सकते हैं इनकी प्लेइंग 11 पहले से सेटल थी, कुछ बैकअप ऑप्शन इन्होंने तैयार कर लिए हैं। अगर बात करें इनके प्लेइंग 11 की तो शुभमन गिल होंगे कप्तान, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर या फिर ग्लेन फिलिप्स में कोई एक खेलता नजर आएगा। शाहरुख खान होंगे, राहुल तेवतिया, राशिद खान, साई किशोर, कगिशोर अबादा और मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा। ये इनकी प्लेइंग 11 काफ़ी सेटल है। इनके टीम में अनुज रावत है, गुरनूर सिंह है, बरार जो है, ईशान शर्मा है, जयंत यादव हैं, कुमार कुशाग्र हैं, साथ में मानो सुथर, अशद खान और निशान संधू। ये इनकी कह सकते हैं बाकी स्क्वाड में हिस्सा हैं। अगर अगली टीम की बात करें, सबसे धाकड़ टीम सनराइजर हैदराबाद की बात करें, पर्स में 25 करोड़ 50 लाख रुपए थे, 10 स्लॉट खाली थे, 2 ओवरसीज स्लॉट बाकी थे और इनकी खरीदारी शुरुआत में तो बिल्कुल खाली थी, लेकिन फिर इन्होंने खरीदारी शुरू की। लियाम पर लगाया 13 करोड़ रुपए। शुरुआत में बिल्कुल शांत बैठे थे, पहली बार जब लियाम आए तब ध्यान नहीं दिया। बाद में एक्सीलेटर राउंड में 13 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा। जैक एडवर्ड्स को अपने साथ 3 करोड़ रुपए में जोड़ा। शलील अरोड़ा को 1.5 करोड़ रुपए दिए। शिवम मावी को मात्र 75 लाख रुपए दिए। साथ में इसके अलावा फ्लोटरा को 30 लाख रुपए दिए, प्रफुल्ल हिंज को 30 लाख रुपए दिए, साथ में अमित कुमार को 30 लाख रुपए, ओंकार तलमेले को 30 लाख रुपए और शेख हुसैन को 30 लाख रुपए, शिवांग कुमार को 30 लाख रुपए। कह सकते हैं जो अनट्रैप भारतीय खिलाड़ी थे उन पर अच्छा खासा दांव लगाए, लियाम पर अच्छे खासे पैसे लुटाए और अपनी टीम को और मजबूत कर लिया। लेकिन एक कमी इनके जो कह सकते हैं प्लेइंग 11 में नजर आएगी, वो मोहम्मद शमी का बैकअप ऑप्शन। इन्हें कह सकते हैं इतने सारे पैसे थे, किसी अच्छे फास्ट बॉलर के पास जा सकते थे। अगर बात करें इनकी संभावित टीम की तो उसमें होंगे अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, हेनरी क्लासन, कोई टच ही नहीं कर सकता टॉप 4। नंबर 5 पर लियाम को मौका देंगे। नीतीश कुमार रेड्डी हैं, अनिकेत वर्मा हैं,
पैट कमिंस हैं, हर्ष दुबे हैं, साथ में हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा और शिवम मावी। ये इनकी टीम हो सकती है। इनके अदर स्क्वाड की बात करें तो जयदेव नाटकर, जिशान अंसारी, ब्रेंडन कॉर्स, कमिंदु मेंडिस और शमरन रविचंद्रन इनके पास मौजूद हैं। कह सकते हैं ये सारे खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं और इस टीमों के साथ कह सकते हैं प्लेइंग 11 काफ़ी मजबूत हो चुकी है। पेपर में बात करें तो आरसीबी अभी भी सबसे मजबूत टीमों में से एक है। चेन्नई ने कुछ अच्छी खरीदारी की है। साथ में अगर बात करें मुंबई की तो उसने पहले ही अपने जो स्क्वाड है या फिर प्लेइंग 11 है उसे मजबूत कर लिए है। पंजाब की बात करें तो उन्होंने ज़्यादा फोकस ही नहीं किया इस ऑक्शन में, उनकी टीम पहले से मजबूत बैठी थी। केकेआर ने थोड़े दमखम लगाए लेकिन कैमरून ग्रीन के अलावा कोई अच्छी खरीद नज़र नहीं आई। उन्होंने पथिराना को पैसे खर्च किए, उन्होंने मजबूरी में कह सकते हैं रचिन रविंद्र को लेना पड़ा। अच्छे ऑप्शन थे, अगर आपके पास इतने सारे पैसे थे तो आप वेंकटेश अय्यर को भी ला सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप कह सकते हैं पछताए होए का, क्योंकि अब तो ऑक्शन खत्म हो चुका है, टीमें बन चुकी हैं। इस बार आपको क्या लगता है कौन सी टीम आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी उठाएगी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।